नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, हरी इलायची के लिए बात करेंगे। आपने देखा कि हरी इलायची जो है एक बार के लिए जो है ज़बरदस्त उसके अंदर मूवमेंट आया, ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ भागने लगी और वो वापस धीरे धीरे करके वापस नीचे की साइड जानी चालू हो चुकी है। तो इसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों ने, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ जो शायद किसी को अच्छा लगे या ना लगे, या लगता हो या नहीं लगता हो, कि जब तेज़ी किसी चीज़ के अंदर आती है तो आप लोगों को तेज़ी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है और तेज़ी के अंदर ही आप हमेशा गलतियां करते हैं। इसमें डाउट नहीं है कि जैसे ही हरी इलायची में तेज़ी आनी चालू हुई, उस तेज़ी के अंदर माल पकड़ना चालू किया, जबकि जब वो डाउनफॉल के अंदर थी तब किसी ने भी इसका माल पकड़ना चालू नहीं किया। तो देखिए, ये विचार की बात रहती है कि तेज़ी को सिर्फ तेज़ी की तरफ देखते हुए या तेज़ी में सिर्फ तेज़ी देखते हुए चलेंगे तो कुछ न कुछ किंतु परंतु इसके अंदर हो जाता है। और देखिए, ये गलती होती है क्योंकि गलती अगर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आगे आपको ये गलती करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो बाज़ारों में चल रही है, जो एक समझ सकते हैं धारणा भी चल रही है, तो कि बारिश से इसके ऊपर क्या असर होगा। तो देखिए, वैसे अगर देखें तो कोई असर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो असर जो है मंडियों में पड़ने वाला है। कुछ बारिश हो रही है, कुछ बारिश होने की कहा जा रहा है कि भाई 7-8 तारीख के बाद में जो है अच्छी ज़बरदस्त बारिश होगी। तो अब देखिए, बारिश के भी दो कारण हैं, दो चीज़ें हैं बारिश के अंदर। अगर बारिश नॉर्मल बारिश होती है तो आपको भी पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो पौधे ज़िंदा हैं वो ज़िंदा रह जाएंगे। अब मान लेते हैं, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि तूफ़ानी बारिश इसके अंदर आएगी। तो देखिए, अगर तूफ़ानी बारिश इसके अंदर आती है तो निश्चित बात है कोई भी पौधा जो है बह करके चला जाएगा। इसका उदाहरण जो है सिक्किम का आपके पास पहले से है कि सिक्किम के अंदर जब ज़्यादा बारिश हुई थी तो वहाँ क्या हुआ था, खेत के खेत जो है मिट्टी के साथ में बह करके चले गए थे। तो अब इन दोनों कारणों को भी देखते हैं तो देखिए, मंदी के आसार जो है थोड़े बहुत प्रेजेंट टाइम में नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि कुछ मंदी के अंदर जो है हरी इलायची जा सकती है। अब भविष्य की अगर बात करते हैं तो भविष्य देखिए निर्भर करेगा फसल के ऊपर के आने वाला जो समय है वो कैसा रहेगा। अगर फसल के ऊपर है कि कितनी डैमेज बारिश होने के बाद होती है या बारिश होने के बाद में वो अच्छी होती है, ये डिपेंड फसल के ऊपर करेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो इसमें करेक्शन जो है कंटिन्यू नज़र आ रहे हैं, और करेक्शन जो आ भी रहे हैं और लाए भी जा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। लेकिन किसी भी तरीके से आए करेक्शन मतलब करेक्शन ही होता है। अब सबसे बड़ी बात, आगे तेज़ी आएगी कि नहीं आएगी, ये मैंने आपको बोल ही दिया, ये डिपेंड करेगा फसल के ऊपर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब हरी इलायची इतनी तेज़ी की तरफ आगे की तरफ बढ़ी और जिस तेज़ी से ऊपर की साइड गई उससे थोड़ा कम तेज़ी की असर के साथ में वापस नीचे की साइड ये आ रही है। तो देखिए, इसके अंदर आपको विचार करके चलना होगा। और आगे का मैंने आपको सिचुएशन बताया है कि आगे क्या सिचुएशन इसके अंदर रहने वाली है या फिर बनने वाली है। तो इसके ऊपर आप विचार ज़रूर कर लीजिएगा कि ऐसे टाइम के अंदर आपको क्या हरी इलायची लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, या फिर इससे निकल जाना चाहिए। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दी है कि बारिश की वजह से क्या हो सकता है या ज़्यादा बारिश की वजह से क्या हो सकता है, और आगे जो है हरी इलायची प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में कैसी चलने वाली है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। अब इन चीज़ों से अगर आपको समझ में आ गया हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए, आप अपना विचार खुद कर सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आने वाले समय के अंदर या प्रेजेंट टाइम के अंदर अपने को किस तरीके से जो है हरी इलायची में चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।